Good morning. So moving further on speed distance time, we will take our next type of question. In fact, a very important question both for prelims as well as mains. Fine, a very nice question. In fact, a question which will show you the beauty of quicker maths again. सवाल कहता है विदाउट स्टॉपेज average speed, this question is somewhat related to your average speed, is 80 km per hour and with stoppage average speed is 60 km per hour. Fine. Find stoppage time per hour. A very nice conceptual question and it will show the beauty of quicker maths in fact कि मैजिकल मैथ्स होता क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से कोशिश करेंगे ट्रिक को डिराइव करने का. फाइन. सवाल कहता है कि बिना रुके जाने से औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुक रुक कर जाने से औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है. अब पूछता क्या है क्वेश्चन? पूछता है हर घंटे रुकने का समय ज्ञात करें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू चेक आउट द वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चन कि ये सवाल वैलिड है या नहीं. फाइन. आई होप आप लास्ट अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम के लेक्चर्स को फॉलो किए हो तो हम लोग पढ़े थे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. और हम लोग ये भी बात किए थे, इनफैक्ट पहले के क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. फाइन. लेट अस सपोज हजारीबाग से रांची की अगर बात हो रही है तो कल भी हजारीबाग से रांची 100 किलोमीटर था, आज भी हजारीबाग से रांची 100 किलोमीटर ही रहेगा. फाइन. तो डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है. बदलाव किस चीज़ में आता है? तो बदलाव टाइम में आता है. और बदलाव किस चीज़ में आता है? बदलाव स्पीड में आता है. इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा होता है? आई होप आप ये इनवर्स रिलेशन समझ पा रहे हैं. फाइन. कि टाइम बेयर्स एन इनडायरेक्ट रिलेशन विथ स्पीड. समय और स्पीड के बीच में, समय और चाल के बीच में उल्टा रिश्ता होता है. इसका अर्थ ये हुआ कि चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, चाल घटाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा. स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. एनीवेज, अब इस सवाल में ज़रा देखते हैं. तो यहाँ पर एक बार बात हो रही है विदाउट स्टॉपेज की, मतलब निश्चित तौर पर समय कम लगा होगा. एक बार बात हो रही है विथ स्टॉपेज की, दैट मीन्स कि इसमें समय ज़्यादा लगा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का टारगेट ये है जानना कि ये क्वेश्चन वैध है या नहीं, वैलिड है या नहीं. तो सवाल कह रहा है बिना रुके जाओगे, मतलब समय कम लगा है तो स्पीड ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगा है तो स्पीड कम है. आई होप आपको दिख रहा है 80 किलोमीटर पर आवर इज ग्रेटर देन 60 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स विदाउट stoppage time will have to be greater than with stoppage. Without stoppage speed will have to be greater than with stoppage speed. आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि बिना रुके जाने वाला चाल का आंकड़ा हमेशा रुक रुक कर जाने वाले चाल से अधिक होना चाहिए, तभी तो ये सवाल वैध होगा. आई मीन टू से कि अगर आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए. फाइन. अब ये हम क्यों बता रहे हैं? रीजन बिहाइंड कि रिसेंट पास्ट में अगर क्वेश्चंस के पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो देयर आर सम सेक्शन ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक डेटा इनएडिक्वेट ऑप्शन भी आने लगा है एग्जामिनेशन में कि आंकड़े सही नहीं हैं, आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं और एज सच. फाइन. तो अगर इन अ केस 60 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज एवरेज स्पीड दिया रहे और विथ स्टॉपेज एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रहे तो आप इस लॉजिक से आप ये समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट. दैट मीन्स डेटा इज इनएडिक्वेट. एनीवेज, एक हम लोग यहाँ कंक्लूजन ये निकाले कि हमेशा विदाउट स्टॉपेज स्पीड विथ स्टॉपेज स्पीड से ज़्यादा होगा. अब आप इसको रिलेट करके देखना चाहते हो तो इसका एक निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि क्यों
क्योंकि विदाउट स्टॉपेज टाइम, फाइन, विदाउट स्टॉपेज टाइम, बिना रुके जाने वाला समय हमेशा कम होता है विथ स्टॉपेज टाइम। देखिए, आई एम नॉट टेलिंग कि यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा, फाइन, लेकिन हम लोगों को कंसेप्ट्स के बारीकियों को समझना पड़ेगा फॉर अ केस कि अगर मान लो इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रश्न इन फ्यूचर पूछा जाए, फाइन, तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर दैट रीजन हम लोग इतना डिस्कशन किए। एनीवेज, नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन, सवाल कहता है कि बिना रुके जाने से औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुक रुक कर जाने से औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस क्वेश्चन को लेने से पहले हम एक एग्जांपल यहां देखेंगे, फाइन, एंड आई एम 100% श्योर कि ये एग्जामिनेशन का पूरा डायरेक्ट कनेक्शन इस सवाल से होगा, फाइन, और यू वुड फाइंड वेरी रिलेवेंट। लेट अस टेक वन ऑफ आवर फेवरेट एग्जाम्पल, हजारीबाग टू रांची। और एक जनरल परसेप्शन लेट अस सपोज ऐसा अगर रहे कि हजारीबाग से रांची जाने में 2 घंटा लगता है, हम बात करें विदाउट स्टॉपेज की। यूनिट्स को ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि हजारीबाग से अगर चलना शुरू करोगे और रांची डायरेक्टली पहुंचोगे बिना रुके, तो एक अजम्पशन है, दिस इज मेयर वन अजम्पशन, 2 घंटा लगता है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, फाइन। इन अ केस कि आपको 5 घंटा लगा, अच्छा, एक परसेप्शन डेवलप्ड है कि हजारीबाग से चलना शुरू करोगे, रांची पहुंचने में 2 घंटा लगता है। अब कभी 5 घंटा लगा, तो आप तो यही इंटरप्रेट करोगे ना कि इस बार डेफिनेटली रुके हो, दैट मीन्स ये बात विथ स्टॉपेज की हो रही है। हजारीबाग से चलना शुरू करते हो, रांची पहुंचते हो, डायरेक्टली जाते हो तो 2 घंटा लगता है, कभी अगर 5 घंटा लगा, दैट मीन्स आपके दिमाग में यही बात आया होगा कि इस बार जो हमने जर्नी तय की, जो हमने सफ़र तय किया, उसमें कहीं ना कहीं हम रुके हैं। अब इस पर मैथमेटिक्स लगाया जाए तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप बोलोगे सर 5 घंटे के सफ़र में हम 5 - 2 घंटा रुके हैं, बट ऑब्वियस है ना, 5 घंटे के सफ़र में हम 3 घंटा रुके हैं। 2 घंटा लगता था, आपको 5 घंटा लगा, 5 में से 2 घटा दो, दैट मीन्स 3 घंटा रुके हो, तो चलो उसी को लिखते हैं। मतलब 5 घंटे के सफ़र में हम 5 - 2 घंटा रुके हैं। हर घंटे की बात करोगे तो मैथ्स का सबसे आसान नियम लगाएंगे, यूनिटरी मेथड, और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, fine. We would relate this example with this question, fine, and you would find very relevant this particular example. Anyways, तो 1 घंटा में हम इतना घंटा रुके। अब 1 घंटा में हम इतना घंटा रुके, ये तो सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, तो ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में सवाल में ऑप्शन भी मिनट में रहेगा, तो इंटू 60 कर देते हैं, तो ये निकल कर आता है 3/5 इंटू 60 विच गिव्स 3/12 से कैंसिल करो, 3 × 12 विच इम्प्लाइज 36 minutes. Now it sounds quite normal, fine. तो हम हर घंटे 36 मिनट रुके हैं। ये बात हो गई इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, फाइन। हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी समय का जिक्र नहीं है, हम ये सवाल बनाए समय से रिलेट करके, और इस क्वेश्चन में जो दे रखा है डेटा, उसमें यूनिट है किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स यू आर 100% श्योर कि ये स्पीड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो हम टाइम से रिलेट किए हैं। और आपसे पूछा भी क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के आई मीन टू से नेचर को देखा जाए, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टॉपेज टाइम पर आवर, मतलब आपसे समय पूछा जा रहा है। दे क्या रखा है? स्पीड दे रखा है, मतलब आई एम हेल्पलेस। हमको कहीं ना कहीं स्पीड को यूज करके टाइम निकालना होगा, तो स्पीड को यूज करके टाइम निकालने का एकमात्र तरीका होता है हमारा वो फॉर्मूला जो हम लोग सीखे हैं इससे पहले, कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड को यूज करके टाइम पर डिराइव करना हो, टाइम तक पहुंचना हो, तो हमको डी का हेल्प लेना पड़ता है। तो चलो इस सवाल में डी नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया रहता है उसको हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं डी किलोमीटर, फाइन। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वो दूरी है जिस दूरी के बारे में ये सवाल बोल रहा है, फाइन।
तो अब थोड़ा सोचकर आप हमको बताएं कि d/80 क्या है। अब बोलोगे कैसे पता करें, तो d है किलोमीटर, ये है किलोमीटर पर आवर, मतलब ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, मतलब ये है टाइम। अगर हम आपसे कहें थोड़ा और इंटरप्रेट करो तो आप बोलोगे सर ये विदाउट स्टॉपेज वाला टाइम है, विदाउट स्टॉपेज टाइम है। अगर हम आपसे ये कहें कि जो दाहिनी तरफ एग्जांपल है उसमें कौन सा आंकड़ा इसको रिजेंबल कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये वाला आंकड़ा 2 घंटा इसको रिजेंबल कर रहा है। ओके फाइन। जरा d/60 ये क्या है, फिर से ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, मतलब ऊपर आंकड़ा डिस्टेंस लिखा है, नीचे आंकड़ा स्पीड लिखा है, मतलब ये बट ऑब्वियस है टाइम होगा। पूछने पर कौन सा टाइम होगा, बोलोगे विथ स्टॉपेज टाइम। फाइन। पूछने पर कि ये दाहिनी तरफ वाले एग्जांपल में कौन सा आंकड़ा इसके समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, रिजेंबल कर रहा है, बोलोगे सर ये 5 घंटे वाला, क्योंकि ये विथ स्टॉपेज था, ये विथ स्टॉपेज है। ये 2 घंटा विदाउट स्टॉपेज है। फाइन, मतलब हमको जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ पर करेंगे तो शायद कुछ मिल सकता है। देखते हैं क्या हम कह सकते हैं d/60 के सफ़र में d/60 माइनस d/80 रुके। जरा देखो 5 घंटे के सफ़र में 5 माइनस 2 रुके, इतने के सफ़र में इतना माइनस इतना रुके, तो हर घंटा कितना रुके, d/60 माइनस d/80 डिवाइडेड बाई d/60। ऐसा ही होना चाहिए, इसको कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने का। फाइन, 80d माइनस 60d बाई 80 इंटू 60, पलट कर गया वो ऊपर 60/d, विच गिव्स d और d कैंसिल होगा कॉमन लेकर। लेट मी टेक वन मोर स्टेप, 80 माइनस 60 बाई 80 इंटू 60 इंटू 60/d, ये d कटा d के साथ, 60 कटा 60 के साथ, 80 माइनस 60/80। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्विकर मैथ्स। ये सवाल आज के बाद एग्जामिनेशन में आपसे अगर पूछा जाता है, नो नीड टू गो फॉर ऑल दीज स्टेप्स। फाइन, एक लाइन का छोटा सा ट्रिक बनेगा। इनफैक्ट कोई भी क्विकर मैथ्स के बुक को फॉलो करोगे यू वुड फाइंड दिस ट्रिक इवन। उस ट्रिक को समझना है, बहुत आसान। स्टॉपेज टाइम पर आवर इज इक्वल टू विदाउट स्टॉपेज स्पीड माइनस विथ स्टॉपेज स्पीड बाय विदाउट स्टॉपेज स्पीड। मतलब भविष्य में अगर ये सवाल आता है कि बिना रुके जाने से औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक रुक कर जाने से औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटे रुकने का समय ज्ञात करें, एक लाइन का आंसर 80 माइनस 60/80। डिपेंड्स कि आपका ऑप्शन मिनट में है या आवर में है। जैसे यहाँ ये आया 20/80, 1/4 इंटू 60 किए हम फॉर मिनट, ये मिनट के लिए 4 से 15 बार कटा, मतलब हमारा आंसर 15 मिनट होगा। आई होप क्लियर है। फाइन, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा ट्रिक होगा दैट विल बी स्टॉपेज टाइम पर आवर इज इक्वल टू विदाउट स्टॉपेज स्पीड माइनस विद स्टॉपेज स्पीड बाय विदाउट स्टॉपेज स्पीड। बिना रुके औसत चाल, रुक रुक कर औसत चाल बटा बिना रुके औसत चाल। आपके एग्जाम में नंबर ऑफ डेटा पर यह सवाल पूछा गया है। एक बार सवाल पूछा गया यहाँ पर 70 लेकर, यहाँ पर 45 लेकर। आप एसएससी पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे तो एक लाइन का आंसर है, कुछ नहीं करना है, नथिंग। 70 माइनस 45/70 कैलकुलेशन कर लो, ये फाइनल आंसर है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लेना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।